दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में रक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ ही हमने आर्थिक परिदृश्य भी देख लिया था। अब हम अपने इस वीडियो में पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किस देश ने अपनी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए अपनी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो किसने लगा दी है? श्रीलंका ने 1 वर्ष के लिए समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कौन सा देश 2027 से कच्चे स्टील और सीमेंट जैसी आयातित वस्तुओं पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? तो कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। इन आयातित वस्तुओं में स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट शामिल है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट उलावुन ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो ये कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में। क्या नाम है? माउंट उलावन ज्वालामुखी, पापुआ न्यू गिनी में। ज्वालामुखी उलावन से प्रभावित लोगों में भारत ने कितनी सहायता राशि दी? तो भारत ने दी है $1 मिलियन और यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। हाल ही में सफ़ेद फेट वाला ईगल कहाँ देखा गया? तो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में देखा गया। IUCN किस स्थिति में इसे रखा गया है? IUCN की तो लीस्ट कंसर्न स्थिति में इसे रखा गया है। केंद्र सरकार के अनुसार मेलेनिस्टिक टाइगर कहाँ देखे गए हैं? तो मेलेनिस्टिक टाइगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखे गए, जो कि कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, सिमलीपाल, ओडिशा। सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो सबसे लंबी रात और छोटा दिन होता है 21 या 22 दिसंबर को, शीत संक्रांति की दिन पर। अगला है, भारत में सार्स कोरोना वायरस 2 के JN.1 वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ। किस वायरस के कारण? सार्स कोविड-2। JN.1 किसका सब वेरिएंट है? तो BA.2.86 का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा आंध्र प्रदेश में अपना पहला कैंप कार्यालय, याद रखिएगा, GSI द्वारा अपना पहला कैंप कार्यालय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में खोला गया है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1851 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय? तो वर्तमान समय में इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखें तो 6 कार्यालय, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और शिलोंग। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जारी की गई भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा कहाँ जारी की गई? नई दिल्ली में। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया? तो सबसे अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। इस उपकरण को भंडारण वाटर हीटर के उपकरण को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। कूनो वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? श्योपुर, मध्य प्रदेश में। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? श्योपुर में ही स्थित है। महोत्सव के औपचारिक शुभारंभ के दौरान 2 नर चीतों को किस राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया? कूनो राष्ट्रीय पार्क में। इस चीतों का नाम है अग्नि और वायु। इसके अनुसार पिछले 40 वर्षों में कौन सा समुद्र अब 30% अधिक अम्लीय हो गया है? तो सारगेसो सागर। BATS का पूर्ण रूप है बरमुडा अटलांटिक समय श्रृंखला अध्ययन। यह समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। इस समुद्र का नाम किस शैवाल के नाम पर रखा गया? सारगासम के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाकू, अजरबैजान। जलवायु वार्ता COP29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा किस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय से बदलकर निकट संकटग्रस्त श्रेणी में कर दिया गया है? तो साइगा सेगा मृग को। इसका वैज्ञानिक नाम है सेगा टाटारिका। अगला है, वर्तमान में यह कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्तमान में ये पाए जाते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और मंगोलिया में। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में किस प्रजाति के 27 बंदरों को शव मिले हैं? तो बोनट मकाक प्रजाति के। और बंदरों की मौत का कारण था मानव बंदर संघर्ष का। समुद्री एम्फीपोड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? चिल्का झील में। नई प्रजाति का नाम है डेमोरचेस्टिया एलानेसिस और ये ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। किस राष्ट्रीय उद्यान में वाहनों की आवाजाही पर निगरानी हेतु GPS ट्रैकर्स का प्रयोग किया गया? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है, नाम से ही समझ सकते हैं। 3 दशकों से विलुप्त सिनेरस गिद्ध को कहाँ देखा गया? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, दिल्ली में। सिनेरियस गिद्ध किस परिवार का पक्षी है? एक्सीपिट्रिड
प्रजाति का पक्षी है। गिद्ध की इस प्रजाति के अन्य नाम कौन से? काला गिद्ध और भिक्षु गिद्ध भी कहा जाता है। सिनेरियस गिद्ध को IUCN की सूची में रखा गया, कौन सी? लाल सूची में, IUCN की लाल सूची में। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP28 के दौरान। अलायंस को भारत समेत कितने देशों ने लॉन्च किया? टोटल 9 देशों ने। भारत के इसमें देश कौन कौन से शामिल है? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना इसमें शामिल है। साइबेरियन बाघों के लिए पहले जोड़े को भारत किस देश से लाया गया? साइप्रस। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत साइप्रस देश से लाया गया। इस जोड़े के किस पार्क में अवसारित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में आवासित किया गया। इनके नाम है लारा और अकामास। लारा और अकामास। भारत में साइबेरियन बाघों की कितने वर्ष बाद पुनः स्थापित? 12। भारत में आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी। भारत के आखिरी साइबेरियन बाघ की मृत्यु नैनीताल चिड़ियाघर में हुई थी। किस वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो कंबाला कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। रिवर सिटीज अलायंस की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब मिसिसिपी से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ की होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो MRCTI का फुल फॉर्म है मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव। अगला है किस मैदान में केंद्र सरकार ने चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो बन्नी घास के मैदान में, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है यह घास का मैदान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पहली बार किस राज्य में बंगाल टाइगर को 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया? सिक्किम में। कहाँ पर देखा गया? सिक्किम में। सिक्किम के किस अभ्यारण्य में? पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य में। याद रखिएगा, पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम का है और यहाँ पर पहली बार बंगाल टाइगर को 3640 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनेप ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। यह रिपोर्ट किस उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो यह किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? प्रकृति आधारित समाधान हेतु। NBS की वित्त प्रवाह में लगभग कितनी है? $200 बिलियन। रियो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु NBS का वित्त प्रवाह 2030 लगभग $5442 बिलियन तक होना चाहिए। किस टाइगर रिजर्व में नई पादप प्रजाति इम्पेशियंस करप्पुसामी की खोज की गई? तो ये कहाँ पर की गई? कलक्कर मुंडनथरई टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और इसको किस प्रजाति की खोज किसने की थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने की थी। नई पादप प्रजाति का जो नाम है वो किस जीव विज्ञानी के ऊपर रखा गया है? डॉक्टर S करुप्पसम्मा। पहला एशियाई रेंजर फोरम का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में 63 देश और यूरोपीय संघ शामिल था। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई सा भी देश शामिल नहीं हुआ है। चौथे नंबर पर है डेनमार्क है और 5वें पर एस्टोनिया। 6th रैंक पर है फिलीपींस। 6th रैंक पर फिलीपींस। भारत की रैंक 7th। 2023 में सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 8th। 2023 में भारत था 8th नंबर पर। वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत की रैंक 8th थी। COP28 किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को। यह सम्मान किसके द्वारा? ग्रीन मैटर्स के द्वारा दिया गया। यह सम्मान ग्रीन मैटर्स के द्वारा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ वन्यजीव पर्यटन राज्य के लिए सैक्चुअरी एशिया पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को। सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ वन्यजीव पर्यटन राज्य मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को यह पुरस्कार दिया गया। किसने? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की, तो यूनेप ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी? 82% हिस्सेदारी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में शीतलन और वैश्विक बिजली खपत का कितना भाग खर्च हो रहा है? तो 5वां भाग। वैश्विक बिजली खपत का 5वां भाग 20%। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कूलिंग उपकरण की क्षमता वर्तमान से लेकर 2050 तक कितनी हो जाएगी? 3 गुना। भारत में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान कब लॉन्च किया गया? 2019 में। किसने संयुक्त रूप से ग्लोबल स्टेट्स ऑफ मल्टी हैजर्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए? तो टोटल 101 देशों ने स्थापित किए। 101 देशों में किन
देशों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति लागू की? तो 95 देशों ने। भारत द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पहला एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में किस विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण किया जाएगा? तो मियावाकी विधि। छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में किस विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण किया जा रहा है? मियावाकी विधि से। कौन सी कंपनी इस विधि से वृक्षारोपण करेगी? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वृक्षारोपण करेगी मियावाकी विधि से। वृक्षारोपण की इस विधि का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? जापान में। किस जापानी वनस्पति शास्त्री के नाम पर इसका नाम रखा? अकीरा मियावाकी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह पहल प्रारंभ की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यह पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया है? तो भारत से। यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल, पहली बात तो यह कि ग्रीन राइजिंग पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यूनिसेफ के द्वारा। और ये किसके सहयोग से लॉन्च की गई है? तो भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में यह लॉन्च की गई थी। छठवें टॉफ्टिगर्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड एंड सस्टेनेबल टूरिज्म B2B ट्रैवल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस शो की थीम क्या थी? तो इस शो की थीम थी जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन की पहचान। किस राज्य को पर्यावरण एवं वन्यजीव में उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 पुरस्कार प्रदान किए गए? तो उत्तर प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह दिया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्कृष्ट पग रेंटिंग लॉज के लिए पुरस्कार किसे मिला? तो मेला कोठी चंबल सफारी लॉज उत्तर प्रदेश और बागोबा इको लॉज पुगडंडी सफारी महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया। लॉज नेचुरलिस्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया अमित बांगरे और इरविन एग्नेल्डी रोज को। अमित बांगरे कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। किसने डायनेमिक भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वार्षिक भूजल पुनर्भरण का स्तर 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर तक है। यह वर्ष 2022 की तुलना में कितना अधिक है? 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर अधिक है। वार्षिक भूजल निकासी कितनी है? तो 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर। CGWB किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। इसकी जो स्थापना है वो 1970 में हुई थी। किसने? NI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 में रिपोर्ट जारी की। तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने यह रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30%। IMEO की स्थापना हुई थी 2021 में। किसके अधीन कार्य करती है? तो यूनेप के अधीन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधीन। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी को। ICFRE का मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में है। हाल ही में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे की मृत्यु हुई। वह कहाँ अवस्थित है? असम में। यह उद्यान किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के दक्षिण में अवस्थित है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2023 में इसकी थीम थी स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। यह बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई? तो हिंद महासागर ट्यूना आयोग और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई। वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन दुबई UAE में हुआ था, जहां पर भारत के सहयोग से भारत के सहयोग से एक मिशन चलाया था। अभी हमने पहले पढ़ा था उसको। ग्रीन राइजिंग पहल। अभी हमने देखा था ये कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च की? तो भारत में। और ये कब लॉन्च की थी? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में की थी। वही हम आगे अभी पढ़ रहे हैं कि
वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई, UAE में। इसके अध्यक्ष थे सुल्तान अहमद अल जोबर, UAE। COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है उन्होंने किया था। COP28 के दौरान पर्यावरण समर्थक कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु किस पहल की घोषणा की गई? ग्रीन क्रेडिट पहल की। इस पहल के तहत प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने हेतु बंजर भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण के लिए क्या जारी किया जाएगा? ग्रीन क्रेडिट। COP28 के दौरान वैश्विक नेताओं द्वारा जलवायु संबंधित निवेश संख्या अल्टेरा में कितने डॉलर निवेश की घोषणा की गई है? 30 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की गई है। अल्टेरा का मुख्यालय है अबू धाबी में और अल्टेरा के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो माजिद अल सुवेदी है। इसका मुख्यालय अबू धाबी में, माजिद अल सुवेदी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अल्टेरा की स्थापना लूनेट निवेश प्रबंधक फर्म के द्वारा की गई। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 की तुलना में 2030 तक कितनी कटौती करनी होगी? 43% की कटौती करनी होगी। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए 31 देशों द्वारा कितना योगदान करने का वादा किया गया है? 12.8 अरब डॉलर। किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य दोहराया गया है? 2050 तक। COP29 को कहाँ आयोजित करने पर सहमति बनी है? तो अजरबैजान, वर्ष 2024 में। COP30 ब्राज़ील 2025। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मसौदा कब तैयार किया गया? 1992 में। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। इसका 6वां संस्करण था ये 2023 में। नवंबर 2023 में खबरों में रहा सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम से संबंधित है। यह परियोजना कितने मेगावाट की है? तो टोटल 2000 मेगावाट की है। सुबनसिरी नदी पर यह अवस्थित है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र किस टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पाए गए। इन शैल चित्रों का विषय क्या है? तो जंगल का जनजीवन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2023 में खबरों में रहे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? 823A। यह लगभग कितने वर्ग किलोमीटर आकार का है? 4000 वर्ग किलोमीटर आकार का है। और यह किस महाद्वीप का भाग है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का भाग है। और यह किस सागर में अवस्थित है? तो वेडल सागर में। किस देश में पिछले 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? तो पेरू ने आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। 14वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूनेप के द्वारा। और यूनेप का पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी के साथ हमारा पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वैज्ञानिक परिदृश्य और साथ में कुछ विविध पॉइंट देखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।